खबरों की शुरुआत करते हैं दुबई से, जहां पर एक के बाद एक कई धमाके की खबर हुई है और सेंट्रल दुबई में ये खबर धमाके की आ रही है। इमारत को सील कर दिया गया, आसपास की इमारतों को खाली करा दिया गया है। दुबई पुलिस ने इलाके की घेराबंदी भी कर दी है। इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है, ऐसा बताया जा रहा है। किसी के घायल होने की हालांकि खबर नहीं है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दुबई सेंट्रल की है, जहां पर कई धमाके हुए हैं और इस धमाके में इस बिल्डिंग को जहां पर से धुआं उठ रहा है उसे नुकसान हुआ है। आसपास की इमारतों को खाली करा दिया गया है। दुबई पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की इस हमले में खबर नहीं आई है। ग्राउंड पर मौजूद है हमारी सहयोगी तेजश्री, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेंट्रल दुबई में है और आपको बता दें कि सेंट्रल दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की एक बिल्डिंग को आज ईरान के मिसाइल या फिर ड्रोन ने निशाना बनाया, क्योंकि अभी तक इस बात को साफ नहीं किया गया है कि ड्रोन से अटैक किया था या फिर मिसाइल से जो अटैक है वो किया गया था। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि लगातार टीमें काम कर रही हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे इलाके को इस वक्त सील कर दिया गया है और आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनको भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है। ये भी बता दें कि यहाँ पर मेरी मौजूदगी जहाँ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा है और इसी बुर्ज खलीफा के 500 से 700 मीटर दायरे में वो बिल्डिंग पड़ती है जिस पर अटैक किया गया। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्यों लगातार अटैक बुर्ज खलीफा के आसपास ही हो रहे हैं। क्या बुर्ज खलीफा भी उनका एक टारगेट है और इस तरह के आसपास उस इलाके में टारगेट करते हुए क्या कुछ संदेश ईरान की तरफ से जा रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। क्योंकि दुबई की यदि हम बात करें तो एक टूरिस्ट हब रहा है, टूरिज्म हब दुबई रहा है और ऐसे में यहाँ पर जब अटैक हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ्लाइट्स कम है, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, लोगों में डर ज़रूर है। ग्राउंड पे स्थिति सामान्य है लेकिन जो पर्यटक हैं उनमें कहीं ना कहीं डर है और इसलिए टूरिज्म फिलहाल यहाँ पर बेहद कम है। रमज़ान का महीना है, सड़कों पर भीड़ होनी चाहिए लेकिन वो भी इस तरह से फिलहाल जिस तरह के हालात हैं तो सड़कों पर भी भीड़ नहीं दिखाई पड़ती है। पिछले 24 घंटे की यदि मैं बात करूं तो 24 घंटे की बात करूं तो कम से कम 3 अटैक यहां पर किए गए थे और वो भी सब रिहायशी इलाकों में किए गए थे। यदि हम बात करें कि कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स को निष्क्रिय किया गया तो बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की तरफ से दागी गई थी यूएई की तरफ, उनको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। ड्रोन्स को भी निष्क्रिय किया गया और जो मलबा गिरा उसके कारण कई सारी बिल्डिंग्स को हानि भी पहुंची है। अब स्थिति यहाँ पर चिंताजनक इसीलिए है क्योंकि लगातार फ़ोन पर अलर्ट्स भी आते हैं और ये हिदायत दी जाती है कि आप अंदर रहें। यहाँ पर किस तरह का कोई सायरन सिस्टम नहीं है, किस तरह का कोई ज़ोर से अलार्म नहीं बजता है। आपके फ़ोन में केवल एक बीप साउंड आता है, फ़ोन वाइब्रेट करता है, फ़ोन में आपके एक संदेश आता है कि आप अंदर जाएं क्योंकि यहाँ पर मिसाइल का पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट है और इसीलिए यहाँ पर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लोग अंदर बिल्डिंग के चले जाते हैं। हालांकि फिर भी इतना पैनिक यहाँ पर नहीं है लोगों में क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यूएई की जो सरकार है, यूएई की जो प्रेसिडेंट है, यूएई की जो स्टेट ऑफ हेड्स है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो उनका पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए ख्याल रखेंगे। एडीटीवी इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से तेजश्री पुरंदरे। और अब तेजश्री खुद लाइव जुड़ रही हैं दुबई से। चलते हैं सीधे दुबई तेजश्री के पास। तेजश्री, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, सबसे सेफ सिटी माना जाता रहा है दुबई और अब ये हमले झेल रहा है। स्थानीय लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? आपने बताया कि वो डरे नहीं हैं लेकिन जब आपकी उनसे बात होती है तो क्या कह रहे हैं वो इन हमलों के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ की स्थिति की यदि हम बात करें तो लगातार यहाँ पर एक के बाद एक बिल्डिंग्स को टारगेट ज़रूर किया जा रहा है लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दुबई एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत रिएक्ट कर रहा है इसीलिए लोगों में फ़िलहाल पैनिक कम है। लेकिन यदि कि यहाँ के टूरिस्ट की बात करें, क्योंकि टूरिज़्म यहाँ का सबसे बड़ा हब है, भारतीय इंडियन डायस्पोरा भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में रहता है, कई सारे भारतीय यहाँ पर रहते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी एक टेंशन ज़रूर है क्योंकि अब जिस तरह से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, लगातार ड्रोन्स के अटैक भी हो रहे हैं, वो रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। पिछले कल की यदि मैं बात करूं तो 3 ऐसे अटैक बड़े इलाकों में हुए।
क्रीक दुबई की यदि हम बात करें, कल जहां पर अटैक हुआ तो वो भी एक रिहायशी इलाका है जहां पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। दुबई में सभी जगह इस तरह की इमारतें हैं। मेरे पीछे भी यदि आप देख सकते हैं तो आपको बुर्ज खलीफा नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी अटैक्स फिलहाल हो रहे हैं और आज भी जो अटैक किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पास में, उसमें एक बिल्डिंग जिसको टारगेट किया गया वो बुर्ज खलीफा से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। अब तक आंकड़ों की बात करें तो 267 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो ईरान के द्वारा दागी गई हैं। 1500 से ज़्यादा UAV यहाँ पर लॉन्च किए गए, जिन्हें सरकार का कहना है कि सक्सेसफुली निष्क्रिय कर दिया गया, सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। हालांकि यदि ग्राउंड जीरो पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सड़कों पर आपको बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं दिखाई देगी, जबकि ये कन्वेंशन टावर है, इसके आगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, WTC सबसे महत्वपूर्ण इलाका। तो आप देखिए सड़कों पर उस हिसाब से इतनी ज़्यादा चहल पहल या हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है। लोग घरों से नहीं बाहर निकल रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फिलहाल रमजान का महीना भी है, सड़कों पे ज़्यादा लोग होते हैं, खरीदारी के लिए निकलते हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त घरों में है क्योंकि एडवाइजरीज भी जारी की जा रही हैं। अमेरिका के जितने भी ऑफिसेस हैं, अमेरिकन बेस्ड ऑफिसेस जो हैं वो भी सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सिटी बैंक ने एडवाइजरी जारी की है, तमाम ब्रांचेस को वो बंद कर रहे हैं और दुबई की ब्रांच के अलावा सभी ब्रांचेस जो हैं वो UAE में बंद कर दी गई हैं, क्योंकि ईरान ये साफ कर चुका है कि US से संबंधित जितने भी यहाँ पर फाइनेंशियल टारगेट्स होंगे या फाइनेंशियल बिल्डिंग्स होंगी, फाइनेंशियल आउटलेट्स होंगे, उनको टारगेट किया जाएगा। उस रीजन में जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं उनको चेतावनी दी है ईरान ने। आप अपना ख्याल रखें तेजश्री, अपडेट के लिए शुक्रिया।